अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। पहले हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं। साइकोथेरेपी के अंदर टॉक थेरेपी है, जिसको वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स, और इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती हैं ताकि ओवरलैप के चांसेस कम हो। अब इसमें हम जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, जिसको प्रूवन वर्क कहा गया है कि वो अडल्ट्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है, यंगर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अफेक्ट करती है। अब इसमें हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मैंने बहुत शॉर्ट ओवरव्यू दिया है कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस किस पे करती है, प्रेजेंट डिफिकल्टीज पे करती है और जो करंट सिचुएशन है उस पे वर्क करते हैं हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। इसको अगर हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए डिजाइन करते हैं तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं ताकि इमिजिएटली वर्क किया जा सके, जो कि फोकस करते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो उसका मेन फोकस होता है वो इंटरप्ले पे होता है। ठीक है, मतलब कि अगर सिचुएशन है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, इंटरप्ले में यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है और पर्सन की एंजाइटी किस तरह से जा रही है। अब इंटरप्ले आ रहा होता है बिटवीन द कॉन्सिक्वेंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को लेकर, और प्रिपेटरी एंजाइटी होता है जो कॉन्टिन्यूसली, परपिट्यूट एंजाइटी होता है, सॉरी, परपिट्यूट एंजाइटी होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस एंजाइटी चल रही है। अब कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें हम पहले जो सा वर्क करते हैं प्रेजेंट डिफिकल्टीज पे करते हैं, करंट सिचुएशन को लेकर करते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं जो कि फोकस कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट किस चीज को लेके होता है, जो कॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर का इंटरप्ले हो रहा होता है उसके ऊपर सीबीटी वर्क कर रही होती है ताकि उनकी जो कॉन्शियस एंजाइटी, कॉन्टिन्यूस एंजाइटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के अंदर हम प्रेजेंट प्रॉब्लम को लेते हैं, और फोकस करते हैं टॉक थेरेपी के ऊपर ताकि हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकें। ये सीबीटी से सिमिलर ही होती है लेकिन इसके जो गोल्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं स्ट्रगल को, मतलब कि आप जब भी हम कोई भी थेरेपी करते हैं उसमें पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है खुद के साथ ताकि वो अपने नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा सके। अब इसमें स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको रिड्यूस करने के लिए कि उसके एंग्शियस थॉट और अनकंफर्टेबल जितनी भी सेंसेशंस उसको आ रही हैं वो कम हो सके और उसकी इन्वॉल्वमेंट मीनिंगफुल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा हो सके ताकि एक लाइन में उसकी जो वैल्यूज हैं, जो लाइफ की वैल्यूज हैं, वो एक लाइन लाइन पर आ सके, लाइन अप हो। अब है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का जो सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट लेकर आता है ऐसे लोगों में जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं और एक फिट जो उनकी लाइफ है उसकी तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट है अदर टॉक्स थेरेपी। इसके अंदर अदर टॉक्स थेरेपी के अंदर हमने दो चीजों को ऐड किया, एक है टॉक थेरेपी और एक है इंटरपर्सनल थेरेपी। इसको भी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर है साइकोडायनामिक, पहले है साइकोडायनामिक और साइकोथेरेपी को हम ज्यादातर जो पहचानते हैं वो इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी से पहचानते हैं कि किस तरह से इनसाइट जो है वो हम फोकस करते हैं, एक पर्सन के इनसाइट एक पॉइंट पे लेकर आते हैं और ये बेस करते हैं ऐसे आइडियाज पे, थॉट्स पर, इमोशंस पे जो कि हमारे कॉन्शियस के इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे अवेयरनेस से, हमारे सराउंडिंग से पर बेस करी होती है और उस आउटसाइड से वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट करती है और मैनिफेस्ट करती है एंजाइटी को। मतलब साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी में हम देखते हैं कि सराउंडिंग
और आउटसाइड के जितने भी ट्रिगर्स हैं वो हमारे कॉन्शियस लेवल पे किस तरह से परसीव होते हैं और हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट्स को और हमारे आइडियाज को कैसे अफेक्ट करते हैं, किस तरह से बेस बनती है, और वो बेस जोन से है वो किस तरह से हमारे अंदर इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्ट करते हुए एंजाइटी बनाते हैं। अच्छा, अब है कि इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जोन से है वो बड़े टाइम लिमिटेड होती है और फोकस कर रही होती है प्रेजेंट पे फोकस करी होती है, और बेस्ड हम करते हैं अंजप्शंस में। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में हम अंजप्शंस को काउंट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है और प्रॉब्लम को मेंटेन रख रही है, और उसको रिलेशनशिप में किस तरह से इश्यूज आ रहे हैं। मतलब एंजाइटी, अगर कोई पर्सन है जो कि इंटरपर्सनल के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है और साथ एंजाइटी से भी सफर कर रहा है, तो क्या क्या चीजें जौन सा है वो मेंटेन रख रही है एंजाइटी को लीड करने में। तो हम उन चीजों को देखते हैं, अज्यूम करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं ताकि सिम्टम्स रिड्यूस हो सके। अच्छा, अदर टॉक थेरेपीज में दो चीजों को हमने डिस्कस किया है, एक है साइकोडायनामिक थेरेपी, एक है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। अब इसको हम ट्रीटमेंट की तरह लेके जा रहे हैं जेड के लिए। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी को हमने इसलिए यूज किया है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के अंदर लीड करते हुए एंजाइटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे उसके प्रॉपर मेंटेन किया जाए हेल्थी लाइफस्टाइल को। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं, सिम्टम्स की कॉज देखते हैं और प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं। साइकोडायनामिक में हम ये करते हैं कि उसको इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी की तरह माना जाता है, पहचाना जाता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि आउटसाइड इंटरनल जितने भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल जितने भी ट्रिगर्स हैं, वो किस तरह कॉन्शियस लेवल पे परसीव होते हुए आपके इमोशंस और थॉट्स को बेस बनाते हैं और वो लीड करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ और किस तरह से एंजाइटी को मैनिफेस्ट करते हैं। अब है मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेडिकेशन में कौन कौन सा ग्रुप है वो यूज किया जा रहा है, और मेडिसिन मैंने इतनी ज्यादा इसमें ऐड नहीं की, इसके जस्ट मैंने ग्रुप को मेंशन किया है क्योंकि मेडिकेशन में हम एंजाइटी के सिम्टम्स जो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं उस हिसाब से मेडिकेशंस दी जाती हैं। इसमें थोड़ा सी मैंने चीजों को एलिब्रेट किया है, जिसके बारे में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया है कि इसकी ब्लॉकेज हो जाती है अब्जॉर्प्शन करने की। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली है क्या कि आपके ब्रेन में जो केमिकल होते हैं, मेडिसिन जो सी होती है, मेडिकेशन फॉर एंजाइटी वर्क बाय इंटरेक्टिंग विद ब्रेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी मेडिसिन जो हम देते हैं और जो खा रहा होता है, मेडिकेशन ले रहा होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि उसके जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं वो एंजाइटी की मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो जो पर्टिकुलर मेडिकेशन होते हैं वो ब्लॉक कर देती है अब्जॉर्प्शन को, जो कि ड्यूरिंग सफर कर रहे होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो एबनॉर्मेलिटीज आ रहा था, और इनहेंस करते हैं एक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ दीज केमिकल्स। मतलब जब आप एंजाइटी से सफर कर रहे होते हैं तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, तो मेडिकेशन के थ्रू वो जो इम्बैलेंसमेंट है, अगर तो वो कम हो चुकी है तो उसको बढ़ा देते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम कर देते हैं। अभी देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। अच्छा, इसमें है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और सेरोटीन और नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंजायोलाइटिक्स हैं, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने जस्ट ग्रुपिंग मेंशन की है क्योंकि इतना इन डिटेल में हम नहीं जाते, और इसमें एक और यूज किया गया है कैटेगरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट जिसे मोनोअमाइन ऑक्साइडेज इनहिबिटर्स कहा जाता है। समटाइम्स अगर तो सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें इनकी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो इस ग्रुप से भी मेडिकेट की जाती है। सेक्रेटरी में जब भी मेडिकेशंस दी जाती हैं इन्हीं ग्रुप में से दी जाती है। जो फार्मूलाज होते हैं उनको डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से भी मेंशन किया जाता है।